नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्ण और आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला, आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले लेके आवत रहता हूँ। और मोर तक मेहनत प्रयास रहते कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र अनमोल रत्न अनमोल हीरा मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लाए के। संगवारी हो, गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आज पहुँचे है मड़ौदा भिलाई छत्तीसगढ़। जी हाँ, रहते हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनुभवी कलाकार परम सम्मान्य श्री रिखी छत्री जी, जेकर से आप सब भली बाती परिचित हो। जेहर लोक रागनी संस्था के संचालक आए, जेहर हमारे छत्तीसगढ़ के लोक वाद्य यंत्रों के संग्रहकर्ता एवं वादक कलाकार आए, जेकर ले सुघर गोड बात करबोन और जानबोन ओकर कला जीवन के बारे में। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। दाऊ जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद सर जी। गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम आपके घर आपके कला जीवन के बारे में जाने बरा है कि आप मन के कला यात्रा के शुरुआत कहाँ ले हुई से, कैसे हुई से, ओला जानना चाहतन। मोर कला यात्रा विगत 52 वर्ष पूर्व में भिलाई से ही प्रारंभ हो है। काबर कि मोर पिताजी भी भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी करत रही से। मोर जन्म हो है खैरागढ़ के पास सलोनी में, लेकिन जन्म के बाद से मैं भिलाई में हो। प्रारंभ ऐसे हुई कि मोर पिताजी यहाँ रहत रही भिलाई में। तो 1958 में एक रामायण मंडली खोलिस, बजरंग मानस मंडली। काबर कि उस समय तो ऐसे कुछ साधन नहीं रही से। उस समय तो रेडियो तक नहीं रही से, आकाशवाणी के लोगन मन करा। तो एक मनोरंजन और कोई भी कहीं एक आयोजन मनोरंजन करे बर काकोरे यहाँ विवाह संस्कार तो जन्म संस्कार बर ये रामायण होए। तो ओकर बाद जिसमें बढ़े हों तो पिताजी हल ले गए, तो साथ में लेके बैठारे रहे, सुनत रहा। ओकर बाद पता नहीं मतलब कोई सिखाया तो नहीं है, लेकिन मैं बजाए बर सीख गया हूँ अपने। काबर कि घर में रहा है। अब एक ये होते हैं बचपन में कहा आदमी जैसे कोई खिलौना दे दे तो खिलौना के बारे में जानी। तो मोर यहाँ खिलौना की जगह में बाजा मन रहा है। काबर कि रामायण मंडली की मुखिया रही से, तो सारे जो बाजा मन रहा है तो हमारे यहाँ रहा है। तो बचपन से वो देखते रहे और नहीं रहा तब वो लोग के ऊपर खेलों में है। तो यही मन लगते वो शिकायत कोई नहीं है, लेकिन प्रारंभ और वहीं से हो गया हवे, जगह से जन्म से देखा था मैं यहाँ। और रामायण मंडली फिर मैं बजा बर धर ले। पहले तो ले गए वाला पिताजी है। अब ये नहीं रहा चल
कोई भी पहली अपन घर में ते कार रही है इससे की गोद में बिठा ले रहा है, तो सारी चीज़ ले सुनन होला। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रारंभ एकदम अध्यात्म से हुई। मैं मानता हूँ जगह अध्यात्म में रामायण है ना, तो वो बहुत संयम से रही थे। ओकरे कारण ये होगी कि मैं 52 साल तक अभी भी मतलब कार्यरत हूँ इस क्षेत्र में। तो रामायण में ओकर बाद हमन 1971 में हमन एक पुत्री पुत्रक बिहाव करें। वो में वो समय का टीना टप्पर ले इसने बजान जो भी मिल गया, कोई साधन ना कोई पैसा कौड़े नहीं रही से 71 के बाद है। तो ओमे से ना हमार मन करा 20 रुपया टिकान में इस, तो वही से प्रारंभ हुई कि ओमे से हम 5 रुपये का दफड़ा लें और 10 रुपये का सिंग बाजा और टासक और डमऊ 5 रुपये के 20 रुपया में सबो बाजा आ गई समर करा। आप ले बताना चाहूँ वो 71 के जो दफड़ा में खरीदे रहे हों वो दफड़ा अभी भी रखे हों, वो अभी भी मैं यहाँ कार्यक्रम में जहाँ भी आयोजन हो ही दफड़ा बजाता हूँ मैं यहाँ। ओकर बाद जब ये हुई ना, ओकर बाद घर घर जैसे शादी ब्याह होते तो उमें शादी ब्याह में तो वही एक पहली साधन रही से घर घर बजाना 4 दिन 5 दिन तक शादी बाजा के पार्टी खोले रहे। वो में धीरे धीरे रात मतलब वो समय का हुए जब बारात परघा ना तो रात भर परघा नहीं होता, रात भर नाचन हम मना। तो कहे मतलब ये छत्तीसगढ़ लोक कला से में एकदम जड़ से मतलब अनुभव करे में होला देखे होला मतलब व्यावसायिक रूप से भी वो समय होला हमन हाँ करे हन। तो जतिक भी यहाँ परंपरा तीज त्यौहार है होला बहुत नज़दीक से देखे के उस समय सौभाग्य मिली और वहीं से फिर प्रारंभ हुई से हमारे कला की मतलब जो रफ्तार है वह। ओकर बाद ये तो हो गया सामाजिक बाजा, वह भी मन नहीं भरी। तो उस समय कहा है अखाड़ा है मल्ल दिखे थे सब शस्त्र मन के अखाड़ा रहा पहले, तो अखाड़ा भी सीखें। जिसे बाजक नहीं रहा है तो उस समय परघनी जब हो ना तो अखाड़ा में भी परघनी हो बाजा बजा के, तो हमें भी बहुत माहिर रहे हम अखाड़ा में। आज अभी अब बंद है, अब तो नहीं है, लेकिन सब भाला तलवार फरसा पाटा ये सब पूरा मतलब विधिवत आते मोला। तो ये हो गया एक तरफ सामाजिक बाजा हो गया। ओकर बाद 73 में एक जहरीत राम साहू करके गुरु जी रिसो मोर पहला गुरु में मानूँ, वो हम बोला मंच में लई सो है भिला इस्पात संयंत्र के एक स्कूल है सेक्टर 1 में, वहाँ मैथ्स से लेके पढ़ते रहे हमें। तो वो गणित के टीचर रही से तो ट्यूशन ले, तो वो एक कलाकार रही से जहरीत राम हाँ कोसमी के रहने वाले संबलपुर लोहारा करा के। तो वो जितनी भी ट्यूशन में आ रहा है ना ओकर मन से लड़की लड़का मन से एक पंथी और डंडा और सुआ अतना के एक ठो लड़का मन के खोल दिस, तो ओमे बजाओ में है ढोलक फिर ला के मादर दे दिस। तो काफ़ी ये चली वो समय मतलब देवदास जो बंजारे जी है स्वर्गीय देवदास बंजारे ओकर ही एकमात्र ओकर नाम रही से ओकरे पंथी चलत रही से, लेकिन पैरेलल में छोटे में हमरो वही में चलत रहा है। तो इस तरह से जतिक भी विधा है ना डंडा हो गए सुबह हो गए पंथी हो गए और गौरा गौरी और राउत नाचा में तो मैं विधि बिल्कुल बजाव में है। जब गौरी गौरा मनान हमारे नीचे कैंप में गांव जैसा माहौल रहा है। और उसके बाद यहाँ तक यहाँ जो भिलाई में 3 दर्शन मंदिर के पीछे में बस्ती रही से अभी भी हवे। अभी तो मैं नहीं रहा वहाँ, लेकिन एक गांव जैसे माहौल रहा है। तो हर त्यौहार ला उसने विधिवत मनाए गौरा गौरी ला पूरा 5 दिन तक ओकर चौड़ चढ़ाना सारी चीज़ मिट्टी लाना बनाना गौरी जगाना। ओकर बाद दूसरा दिन राउत मल्ला निकालना रहा है तो बड़ा अड़ देव मन है रिखी हम दफड़ा बजाही तब निकलबो हम गोवर्धन खुंदा पर ऐसे भी अति मतलब लगाव हो गया रहा है। तो बिल्कुल मतलब बोले करन हमारा रात भर गौरा के रहा है दिन में पूरा राउत मल्ला निकालन गोवर्धन निबर। तो ये जतिक भी विधा है ना परंपरागत हमार तीज त्यौहार वो सारी चीज़ में बिल्कुल मैं लगातार में सम्मिलित होते रहे हूँ।
और बहुत गहराई से सम्मिलित हूँ। तो ये है पूरा जतिक बतात हूँ, यह पढ़ाई जीवन के आए है। ओकर बाद फिर प्रारंभ हुई मोर कला जब आगे बढ़िस तो संस्था हमार रही से ये हा 77 में खुलिस सांस्कृतिक संस्था रामनगर भिलाई में। दशरथ लाल निषाद जी ओकर संचालक रही से। बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट आदमी रही सोहा, अनुशासित मतलब रहे बर सीखे सोहा। तो वो माटी की महिमा करके एक संस्था खोली सोहा, वो कुछ दिन चलिस। ओकर बाद लोग ओमे में नृत्य करो में है। फिर धीरे धीरे मतलब एक संस्था से लोक मंजरी, वहाँ एक प्रोजेक्ट मिली समझ ला केंद्र सरकार से कि आप छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बेल्ट हवे उनका जो आदिवासी मन के पूरे जीवन के संग्रहण करे बर, रिसर्च करे बर, उकर वाद्यंत्र, उकर गीत संगीत, रहन सहन, पहनावा, खान पान, ये सब। तब बोला वो प्रोजेक्ट में संगीत के एक्सपर्ट बना रही से गुरूर, बालोद, डोंडी और डोंडी लोहारा, ये 4 ब्लॉक हमारा मिल रही से दुर्ग में। तब पूरे सगन मतलब जब रिसर्च करें ना तो एक से एक बाजा मिली से वहाँ देखे बार। उस समय तो न कुछ भी नहीं रही से, है ना। तो वहीं से फिर मोर हमन हाँ सरकारी ऐसे तो आगे न वाला खोज के, लेकिन मोर मन नहीं मारिस कि मतलब इतना था, मतलब एक से कि यहाँ बाजा है। तो वहीं से फिर मैं प्रण करूँ कि नहीं मैं अकेला अलग से मैं प्रारंभ करूँ। तो फिर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुई तो फिर अकेला फिर घूमे चालू करें। हाँ, तो 79 में मैं हाँ ये बाजा के प्रारंभ करें अलग से खोजे के। तो आज तक यह लगातार जारी हवे। और बस्तर में करीब से एकड़ स्थिति और जानो आप लोग बताना चाहूँ कि बस्तर में मैं हाँ ITI करें 82 से 84 तक। उस समय कोई नक्सलाइट नहीं रही से, कोई मतलब मार धार या कोई डरावना इसे कोई चीज़ नहीं रही से, सिर्फ रही थे जंगली जानवर। तो वो समय 2 साल में मैं हाँ बस्तर ला अति के करीब से जाने और जिया वहाँ की संस्कृति से। ITI करत रहा, लेकिन रात भर वहाँ परब होए, परब नाचे। तो परब नाचे पर चलते रात भर 1 महीना तक चलते वहाँ। उनकर नाच हर उनकर बाजा कैसे होते, तो वो भी मोल बहुत आकर्षित करी से वहाँ के। आखिर उनकर पहली में कलाकार रहे हुई, नाचा और बजाना तो होते रही से। तो बस्तर ही मतलब वही टर्निंग पॉइंट सो इतना मला मतलब आकर्षित करी सो है। तब फिर वहाँ पूरा बस्तर ला पकड़े। बस्तर के बाद पूरा जत्ती भी आदिवासी क्षेत्र है, रायगढ़ हवे, अंबिकापुर है, बिलासपुर है, कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। वो समय अतिक जिला नहीं रही से, जो 4 जिला बन गए। तो उस समय तो बस्तरे जिला रही से। तो ये पूरा मतलब कर बीच में जाके रही के आदिवासी मैंने सब आप बोला तो ही कि जाक ले आई सो ही ऐसे करके, है ना। मतलब 42 साल हो गए मोला बाजल खोज करते हुए। तो इसने अक्सर समझते कि जात हुई लात हुई। आदिवासी मन करा 75% जितनी भी बाजा है वो आदिवासी मन क्या है। आदिवासी मन आप लोग बताना चाहूँ कि हर बाजा में देवी देवता मानते मन है, घर में स्थापित करके रखते और पूजा पाठ करते। आप लोग दे नहीं वो है। बस्तर में एक बार गए भाई इला चाहिए बोला तो पीने खाना वाले आदमी हो, पहले तो वही बात करते हो, पिए खाल दे दे। उकर बाद एल बना के रख बे, फिर मान लो 1-2 महीना बाद गए गायब, कहाँ है पता नहीं। तो वो जो घटना बताते हो ऐसे टाइप के होते हैं कि गैस हो लालेस ऐसे नहीं है। एक ठो बाजा ला 2 साल 3 साल भी लग जाते बोला मतलब हासिल करे बर। तो ये टाइप के मतलब प्रारंभ हुई। और ऐसे टाइप के मतलब यह बाजा देखे मिली जैसे शिकार करे बर, कोई सोची नहीं शिकार करे बर बाजा, शिकार से बचे बर बाजा बनीस, रखवाली करे बर बाजा बनीस, पशु पक्षी मन के आवाज़ निकाले है, चिड़िया पशु पक्षी मन के और सबके मतलब आवाज़ निकाल के वो का उस समय ऐसे नहीं रही कि बाजा बनीस तो खाली संगीत के लिए है।
ऐसे नहीं हुई। वो इतिहास भी की थे पूरे जे ढंग से मैं जिए हूँ ओला। तो जब बाजा बनिस ना तो बहुत सारे घटनाएं हुई। कोई ला आवाज़ देना है, कोई शिकार करना है। उस समय तो मांसाहारी रही सी ही आज से 700-800 साल पहले। तो ऐसे लगते कि पहली संगीत बर बाजा है नहीं बनिस। अपन अपन जिसे कारण हुई जंगल में रहा तो कोई शाम को जिसे शिकार करके या मेहनत करके इस तो स्वाभाविक कुछ तो हलचल होते, कुछ मनोरंजन करे लगी सो ही। तो कोई जो प्रकृति से जो मिले हवे सामान वही लग घीस के रगड़ के ऐसे कुछ करन लगी। तो एक ठो रोंजो बाजा है ओला इसने घीस के बजात रही तो भठेलिया आ जाए ओकर तीर में। अब कोई जानवर आ गए कोई बजात है सुना साना में तो कुछ जिज्ञासा होती मोर इकर आवाज़ मिलत हो ही का। एक दिन देखिए, 2 दिन, तीसरा दिन भी बजिस। अरे फिर आगे भठेलिया मतलब जंगली खरगोश। इतनी चातर में खरगोश के थे और जंगल में भठेलिया की थे। अब ये हो गए तो मांसाहारी तरीबे करी रही से। कोई भी चिड़िया या कुछ हो गए तो तीर में आगे तो आदमी के पहला ये रही थे कि पकड़ूँ इसे करके, भले बाद में खाओ ये वाला नहीं जाने। तो ओहू मत जिज्ञासा हुई तो विधिवत होकर शिकार करना ऐसे टाइप के सब। कोई आवाज़ देना तब कुहकी नाम के एक ठो बाजा बनी से आवाज़ देवर। चिड़िया मन की आवाज़ निकाले है 4-5 ठो चिड़िया मन की आवाज़ है, खरगोश की आवाज़ है, हाथी का आवाज़ है, मेचका का आवाज़ है। तो ऐसे सब आवाज़ निकालिस। और ओकर बाद जब एक हाथ से दूसरा हाथ अच्छा लगत गिस, लात मोला देत बजा फिर मोला दे तो ऐसे तब वो है संगीत में। ऐसे मतलब मैं जो संग्रह करे हूँ अधिक दिन गुजारे हूँ 42 साल में, वो मैं इसने लगते कि पहली संगीत के लिए नहीं बनिस। अपन बहुत सारे घटना होत गिस जेला जैसे चाहिए मन चाहिए सो वैसे बनिस। ओकर बाद जब बजन लगिस एक हाथ से दूसरे हाथ तब वो संगीत में इस। तो सर जी, लोक रागनी संस्था में आप मन हा कहीं ना कहीं लोक वाद्य के इस्तेमाल करथो। अब तो प्राय नाम चिन्ह संस्था मन हा इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र के इस्तेमाल करते, लेकिन लोक रागनी हमारे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे संस्था है जिसमें लोक वाद्य के आप मन इस्तेमाल करथो। तो अब तक कतिक अकन लोक वाद्य यंत्र के आप मन हा संग्रह कर चुके हो ओला जानना चाहता। हाँ, ये 42 साल में मैं है 185 प्रकार के बाजा ला इकट्ठा करे हैं। वो में अलग अलग प्रकार होते हैं। आप लोग बताना चाहूँ कहीं मन हाँ जाने भी नहीं है ना। तो वाद्य यंत्र ला हमारे पूर्वज मन है 4 भाग में बांटे हैं। पहला होते औनद्य बाजा ओला की थे जिसे मिट्टी के खोल है, लकड़ी खोल है या टीना खोल है चद्दर के, ओला चमड़ा से छा के हाथ या डंडा से जब बजाए जाते ओला औनद्य वाद्य की थे। दूसरा सुशीरवाद, सुशीर मतलब फूंक के जला बजाए जाते जैसे बांसुरी। तीसरा होते घन वाद्य मतलब आपस में टकरा के जैसे मंजीरा है, झांझ है, ओकर से संबंधित एक दूसरे ला आपस में टकरा के पीट के वो घन वाद्य हो। और चौथा वाद्य है तंतु मतलब तार से बजने वाला, जैसे चिकारा है, रुंजू है, तंबूरा है। ये 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते। तो प्रारंभ से ही मतलब एक तो अब बोला जाने जाते लोक वाद्य संग्रह के नाम से। मैं ही हाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक ला बजाऊँ तो फिर तो वो मोर जो जति गति खोज करे हो ओकर तो कोई मतलब नहीं। पहली बात मोर पहचान भी नहीं बनी। तो पहचान के अनुरूप बिल्कुल मैं पूरा बाजा मन ला हमारे संस्था में उपयोग करता हूँ। जैसे दमऊ, दफड़ा, सिंह बाजा, मोहरी, मादार, चिकारा, ये जितनी भी हो सके सब बाजा मन ला ये करता हूँ। तो बिल्कुल प्रभाव पड़ा थे। नगाड़ा है तो और संस्था मन हाँ बिल्कुल एला अपनावा थे धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं थोड़ा मात्रा में करा थे। काबर कि जो हमार पारंपरिक बाजा है ना वो में ना अपनापन लगते। तो कतनो ढोलक तबलम बजा दे, परघौनी पारला और दफड़ा और सिंह बाजा ले निकल देना तो आदमी इसे देखने लग जाही। सिंह बाजा बाजा दफड़ा बाजा थे इसे कह के। और वो बाकी मन में ने कतनो सुंदर बजा ले। मोहरी लाते हैं कतनो अच्छा कीबोर्ड में बजा ले,
वो दिल ला नहीं छुए। वो मोहे देख भर ली ना उतने में आदमी ला मतलब आनंदित हो जाते वह और अपनापन लगन लग जाते। तो पूरी तरह मतलब कोशिश आवे प्रदर्शनी के माध्यम से भी मतलब ये करता हूँ कि हमार जो परंपरागत चीज़ हवे वाला कहीं नहीं तो थोड़ा मात्रा में तो वो उपयोग करो प्रदर्शनी। ओकर बाद बाजा कार्यक्रम भी खाली बाजा कार्यक्रम होता और प्रदर्शनी, ये दो के माध्यम से बिल्कुल हमारे पूर्वज मन के जो अमानत है, जो कीमती चीज़ है वो नष्ट मत हो, इसे करके कोशिश रही थे पूरा तरह। लेकिन उनमें होत हो सफल भी होत हो। जितनी भी सांस्कृतिक संस्था है वो मन तो बिल्कुल आवत है में पारंपरिक बाजा ला धीरे धीरे लावत है। सर जी, छत्तीसगढ़ के अलावा लोक रागनी संस्था कहाँ कहाँ जाके ये हमार छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र ला जनवाए के प्रयास करी से हमार छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला बगराए के प्रयास करे ओला जानना चाहता। लोक रागनी संस्था के माध्यम से तो लगभग आधा भारत के आधा मतलब प्रदेश में पूरा हमन हाँ एक प्रस्तुति दे चुके हैं। कई जगह प्रस्तुति नहीं है तो ओकर प्रदर्शनी प्रारंभ हो रही से 2001 में लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से, और शिमला में हो गए है, पंजाब में हो गए, दिल्ली में तो कईयों बार हो गए हवे हैं। अभी ये साल भी आहन देखे, और महाराष्ट्र में हो गए, हैदराबाद में हो गए है, उड़ीसा में हो गए हवे, मध्य प्रदेश में। ऐसे बताता हूँ कम से कम 16-17 राज्य में हमन एकर प्रदर्शन कर चुके हवन और काफ़ी उनकर मन से प्रभावित हो है और दूसर प्रदेश वाले मन है। तो करीब 16 राज्य में एकर प्रस्तुति हो चुके हवे अपन लोक रागनी संस्था के माध्यम से। सर जी, आप मन के कला सराहनीय है और आपके कला हम प्रणाम करत हन, काबर कि आप मन हमार छत्तीसगढ़ के जो हमार पूर्वज है पुरोधा है ते मन ह जौन वाद्य यंत्र के इस्तेमाल करे वो वाद्य यंत्र ला आज छत्तीसगढ़ के अलावा आप मन ह अनेकों राज्य में दिखाए के प्रयास करो, हमार छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला जनवाए के प्रयास करो। और आप मन के जो संघर्ष है, मेहनत है, वो प्रदर्शन ला देख के जो शासन प्रशासन द्वारा का सम्मान से आप मन ला अब तक नवाजे जा चुके हैं। शासन द्वारा कोई भी प्रकार के मतलब सम्मान नहीं मिले है और मैं हाँ ये भी नहीं करूँ सम्मान के मतलब कि मिल ही तभी कुछ हो ही। मैं और कार्य जारी है, कार्य है बोलते सम्मान है नहीं बोले। अब मोर कार्य मत इतना करें तब तो आज भाई तो वही मैं ये करता हूँ मान सम्मान से। अभी तक मैं शासन से कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है और मैं हम नहीं मिली सीख नहीं कहा। मैं खुश हूँ, मैं अपन काम से खुश हूँ मैं और काम में इसने जारी रही हो जब तक हिम्मत है तब तक। और आप मन से गुड बात करके बहुत बढ़िया लगी से। और आप मन ला यूट्यूब में मैं कई बार लोक वाद्य यंत्र ला बजाते हुए सुने हो और कहीं ना कहीं लोक रागनी परिवार के हर कलाकार अनुभवी कलाकार हवे और ओ मन ह बहुत बढ़िया ढंग से लोगन मन के बीच हमार लोक वाद्य यंत्र ला बजा के दिखाते। तो कोई एकात आपके सबसे पसंदीदा, ऐसे तो आप मन जो खोज कर हो तो आपके लिए तो सब है प्रिय है, लेकिन दर्शक मन ला कोई एकात वाद्य यंत्र ला हल्का से बजा के सुनाते हो, कोई कोयल वोयल के आवाज़ वाला हो ही कोई वाद्य यंत्र तिला आपके मन पसंद के? ठीक है, मन पसंद तो बड़े बड़े हावे, लेकिन ठीक है एक आठ ठो दिखा देता हूँ मैं। ये बाजा का नाम है टेहडोर। ये बस्तर क्षेत्र के जो नारायणपुर क्षेत्र है, कोंडागांव नारायणपुर, वही तरफ मुरिया आदिवासी मन के द्वारा बजाया जाए। आज विलुप्त के श्रेणी में हावे, पहले बजा के दिखा देता मैं।
आप मतलब बता दो, ये जो बाजा है एकरे प्रोसेस में हारमोनियम के आविष्कार हो है। बीच में एक ठो पत्ती है चिमटा जिसे हवे, और बीच में एक पत्ती है ओला मुंह में डाल के और हवा से हिलाया जाते, जैसे हारमोनियम में धम्मन से हवा दे के वो हिलाया जाते, वो पत्ती रही थे और इसने एला भी हिलाया जाते। तो ये बिल्कुल साबित कर सकते हैं हम कि हारमोनियम के जो आविष्कार हो एकरे विधि के आधारित हो हवे। तो एला वहाँ के मुरिया आदिवासी मन लइका मन नवा खई के दिन या फिर जंगल जात समय एकर वादन करते। और आंगा देव वहाँ के जो बड़े देवता है वो समय जब निकलते तब एकर वादन करते। एकर नाम है टेहडोर। ये आज विलुप्त के श्रेणी में बताते। आज से करीब 100 साल पहली ये बजात रही से। तो ये जो बीच की जो पत्ती है जो हवा से हिलाने लगते खींच के, ऐसे खींचिस तो यह टूट के सीधा गलम चले गया, ओकर अकाल मौत हो गए बोलते। तब से बाजा वहाँ बनना और बजना बंद हो गए बस्तर में। दूसरा है देख कुहकी गई थे, 3 ठो छेदा हवे, 2 ठो छोटे आँखी जी से और 1 ठो मुँह जी से। कुहकी मतलब स्वाभाविक आवाज़ देना होते। तो जंगल में वो 500-600 साल पहले जब ये रही वहाँ काम करे बर जाए तो वो समय एक दूसर ला आवाज़ दे बर बनाए रही से। एक नाम है कुहकी। बहुत बढ़िया सर जी। और कुहकी ला देख के बहुत खुशी महसूस हुई से, काबर कि हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ढंग के भी आप मन लोक वाद्य यंत्र के संग्रह करे हो कही के। और आपके मेहनत ला पुनः हम प्रणाम करत हन। और बहुत बढ़िया चीज़ के जानकारी दे हो। ये मुरिया वाद्य यंत्र जे हा विलुप्त के कगार पे है, जेला आप मन संजो के रखे हो, सहेज के रखे हो। तो आने वाले फ्यूचर में हो सकते तो हमारे छत्तीसगढ़ के हर वो संस्था है एक इस्तेमाल करे, हम आग्रह करथन, विनती करथन। और आप मन गिरधर संचालक चैनल में अपन जीवन के बहुमूल्य और कीमती समय ला दान दे हो, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपके पुष्प रूपी कोमल चरण ला प्रणाम करत हो। और जाति बिराती हमारे छत्तीसगढ़ के कला प्रेमी मन ला का कहना चाहूँ, का संदेश देना चाहूँ, जो अवैया हमार युवा साथी कलाकार है जे मन कलाकारी के क्षेत्र में लगातार आगू बढ़ाते, और मन का संदेश देना चाहूँ। काबर कि आप मन एक अनुभवी वरिष्ठ कलाकार है रो, तो कहीं ना कहीं आप मन के जुबान से जो निकले हुए मोती है लोगन मन के लिए बहुत अच्छा संदेश जाही। तो का कहना चाहूँ? मैं आज की युवा पीढ़ी लिए यही कहना चाहूँ कि बदलाव के समय है, हर चीज़ में बदलाव होते। ज़रूरी है बदलाव होना चाहिए तभी विकास होही, लेकिन अतिक भी बदलाव नहीं होना चाहिए जेकर से हमार संस्कृति, हमार पहचान वही है नष्ट हो जाए। काबर कि कोई भी आदमी के ओकर पहचान ओकर क्षेत्र से होते। वहाँ के ओकर क्षेत्र के ओकर कला कैसन है, ओकर पहनावा कैसन है, रहन सहन, गीत संगीत, वाद्य यंत्र, एकरे से पहचान होते। और वही हमार ये सारी चीज़ है, हमार संस्कृति है नष्ट हो जाना तो हमन कहीं के नहीं रहो। मतलब ओकर बाद अवैया जैसे ठीक है अभी तो हवे, अभी हमन जवाब देते हैं अभी जो युवा पीढ़ी ला। अब वो जब सियान हो जाए आज के युवा है तो ओकर जो आने वाले जो संतान रही वो पूछी ही कि हमार संस्कृति कैसे रही, तो उहुल जवाब देने लगी। तो कुल मिला के वही कहना है कि आप अगला भी जवाब दे के लायक रहो, बदलाव करो, बिल्कुल बिंदास बदलाव करो, लेकिन अपन जो परंपरागत संस्कृति है ओला थोड़ा बहुत बचा के उहुल रखो, ओला अपनाओ और अपनाते हुए और ओकर प्रचार प्रसार भी करो। संगवारी हो, आप मन सुनात रहो हमारे छत्तीसगढ़ के एक अनुभवी लोकप्रिय वरिष्ठ कलाकार परम सम्मान्य श्री रिकी छत्री जी के वाणी, जेहा बड़ सुघर बात की ही से कि हमारे छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला झन भूलो। बदलाव तो जरूरी है, इस सृष्टि के नियम आए परिवर्तन
समय के साथ परिवर्तन होइला पड़थे और समय के साथ परिवर्तन नहीं होबे तो समय खुद ला परिवर्तन कर देते। तो समय के साथ परिवर्तन हो, लेकिन हमार संस्कृति ला, हमार कल्चर ला बचा के चलो। आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी आप सब ला ऐसने अनुभवी कलाकार देखे बर मिलही, सुने बर मिलही जेकर वानी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।